अपने विद्यालय से आए हैं मेरे साथियों। आज हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दौलागढ़ की छात्राएं आप लोगों के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका शीर्षक है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। इस नाटक के दौरान हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि गाँव में शौचालय न होने के कारण बहु बेटियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए देखिए हमारे आज का नाटक और हमारे इस नाटक का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। बापू, ओ बापू, प्रणाम। आज तो शादी कर ही लेता हूँ। चल, इतने रिश्तों के बाद आखिरकार तेरे पल्ले कोई तो पड़ी। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी। गाँव में है किसके पास पढ़ी लिखी भाभी, हमारी भाभी आ रही है पढ़ी लिखी। और कल होना किससे, वो तो भाभी को शक्ल पसंद आ गई। आज मेरे भाई की शादी है। शादी के बाद कमरे में इंतजार करती हुई बाथरूम जाने में जोर से आई है। अभी इस समय शाम ढलने से पहले याद रहे थे, अभी तो ना हो पाएगा, ऐसे ही कंट्रोल कर ले। क्या कंट्रोल तो मेरे से ना हो पाएगा। आप मुझे अभी ले चलिए, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं तो खुद ही चली जाऊंगी। पगली, तुझे पता है खेत में जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर। क्या इस घर में टॉयलेट नहीं है? यार टॉयलेट तो ना है मेरे घर में। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो तुमसे शादी ही ना करती। चलो अभी फिलहाल मुझे कहीं ले चलो, मुझे बहुत जोर से आ रही है। चल बैठ फटफटिया पे। चलिए। अरे बस बस मुझे यहीं आ रही है। चलिए घर आओ। अरे कौन है? अरे काकी, क्या बात है? सुबह सुबह कुछ काम है क्या? अरे हाँ, जा जल्दी लौटा लेके आ। मैं सैटरडे होने से पहले वापस भी आना है। वैसे ही ये रामू की रुबाई का पेट खराब है। बात के घर से 3 बजे नहीं है, बेचारी पेट पकड़े बैठी है। जा जल्दी आ जा। ठीक है। अरे तुम सो रहो, मैं जा रही हूँ। अरे जा यार, सुबह सुबह सर दर्द करके रखा है। चलिए काकी। मेरे साथ धोखा हुआ है सिर्फ मेरे साथ। क्या कोई अपने घर के बाहर खुले में शौच करता है क्या? इतने स्वच्छता अभियान चल रहे और चले आ रहे, क्या तुम लोगों ने कभी स्वच्छता अभियान के बारे में नहीं सुना है क्या? देश तो इतनी तरक्की कर चुका है, पर आज तक किसी ने यहाँ जागरूकता का दरवाजा खोला ही नहीं है। कभी औरतें अलग हो गई, कभी आधी रात को शोर, तो कभी घूंघट। क्या सब हम और ही एडजस्ट करें क्या? अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी घर में रहूं, तो रोज सुबह 6 बजे एक ट्रेन आती है, वो 10 मिनट की रुकती है, आप मुझे वहीं ले चलिएगा। तभी इस वजह से मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, मैं भाभी से पूछूंगा। अच्छा। अरे चलिए चलिए, अब तो बहुत देर भी हो चुकी है, ट्रेन का टाइम भी हो चुका है। ठीक है, चल बैठ फटफटिया। अरे बस आप यहीं रुकिए। अरे तुम यहाँ नशा कर रहे हो? वहाँ औरतों के लिए कितनी पाबंदी लगाई हुई है और यहाँ पुरुष खुलेआम नशा कर रहे हैं। नहीं भाभी, कुछ नहीं है। रुक, तू घर चल, तेरी शिकायत तेरे भैया से बोलती हूँ मैं। नहीं भाभी, आप मेरी शिकायत भैया से मत करना, मैं आज से नशा करना छोड़ दूंगा। चल जा तू भी घर से सीधे। ठीक है भाभी। अरे यार, कितनी देर से गई है, अभी तक नहीं आई। अरे चलिए चलिए, क्या बड़बड़ा लेते हैं? बस घर आ चुका है हमारा।
अरे ये ले लैपटॉप। तो तुझे इंटरनेट का तो इतना ही ज्ञान है तो इसका अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है भाभी। अच्छा अब इसमें अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है भाभी। ले लो कॉपी। आजकल छोटू को क्या हुआ देखो जरा, जब से उसकी भाभी ने उसे लैपटॉप दिया तब से वो अपना बिजनेस पूरा शुरू कर रहा है। पहले तो खूब आवारागर्दी करता था और लेकिन अब कहीं नहीं जा रहा है, उसी में अपना बिजनेस कर रहा है। और गांव के लोग भी यही कह रहे हैं कि जब से तुम्हारी बहू ने उसे लैपटॉप दिया है तब से वो उसी में अपना बिजनेस कर रहा है। अरे बापू, आखिर बीवी किसकी है? अरे सुनिए सुनिए, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है। क्या मुसीबत है? चल फटाफट। अरे बस यहीं रुकिए। कदो अनर हरो भाई। अरे 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 रे बहू जो के हो गयो, अनर्थ हो गयो, अनर्थ अनर्थ होगो, अनर्थ होगो, अनर्थ होगो। राम 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 राम। अरे तुम तो घर जाओ, मतलब घर जाके बताती हूँ। पूरे मायके में आके तुम्हारी इतनी इंसल्ट कराओगी। तुम्हें तो मैंने इतनी इंसल्ट करा दी यहाँ मेरे ससुराल में। तुम घर जाओ, मतलब घर जाके बताती हूँ। बापूजी, क्या होता है? साफ साफ कहिए ना। आपको बहू को खुले में शौच करने देना आपको मुनासिब है, लेकिन उसका घूंघट उतारना आपको मुनासिब नहीं है क्या? माफ कीजिएगा बापूजी, जब तक इस घर में शौचालय नहीं बनेगा मैं इस घर में कदम न रखूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ बापूजी अपने मायके। बाबूजी, आज तक आप जो भी हमसे किए कहे हैं हम सब किए हैं, कभी एक चूतक न की है। बेचारी घर का सारा काम करती है, शहर से गांव में रहने आई है। आखिर मांगा है क्या उसने एक टॉयलेट? क्या शौचालय? मेरे जीते जी इस घर में शौचालय नहीं बनेगा। अगर तुम्हें शौचालय बनाना ही है मेरे मानने के बाद बना लेना। अगर ऐसी बात है तो मैं भी शौचालय बना के रहूंगा। मैं भी देख के रहूंगा। अरे आओ, इस जगह पे बनाना है शौचालय। अरे मुन्ना, देखा क्या? जल्दी जल्दी ईट बना और मसाला बना जो। अगर बुड्ढा जाए ना हमारी टांगे तोड़ देगा। जल्दी जल्दी कर। किसकी हिम्मत हुई मेरे इस पवित्र जगह में शौचालय बनाने की? भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भागो यहाँ से, भागो।
जिस शौचालय को मैंने खुलवाया माँ मुझे उसी में ले जाने के लिए बोल रही है। उठो माँ। अरे बेटा, अगर आज ये शौचालय नहीं होता तो मेरी माँ का क्या होता? ऐसे विषम परिस्थिति के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अगर मैंने पहले सोचा होता तो मेरी माँ का ये हाल नहीं होता। और वैसे भी मेरी बहू ठीक ही तो कह रही थी, उसने तो मेरे छोटे बेटे को लैपटॉप देके सुधार दिया है। घन्नू, अरे ओ घन्नू। जी बाबूजी। बेटा जा जाके बहू को ले आ, उसकी असली जगह यही है, और जाके ये शौचालय भी बना देना। ठीक है बाबूजी, आखिर आपको शौचालय का मेरे को समझ में आ ही गया, मैं अभी ले आता हूँ। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। कितनी सुंदर थी ये प्रकृति जब हर तरफ स्वच्छता का आवाज था। इसकी नदियां, पेड़, पहाड़, पौधे सब कुछ बहुत खास था। आज तो सिर्फ गंदगी रह गई है। ये बातें जिंदगी कह गई है। गांधी नेहरू का जो सपना था, उन्हें लगता था देश का हर नागरिक उनका अपना था। सोचा था मरने के बाद अमर बन जाएंगे, जब उनके आते देशवासी अपनाएंगे। कितनी तड़पती थी वह बहू में, फिर भी उन्हें खामोश रहना पड़ता है। सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप सहना पड़ता है। स्वच्छता है जिन गांव का हथियार, फिर क्यों नहीं वहाँ की बहुओं को पैर का अधिकार। झिझकती है बहुएं कपड़े को धूप में सुखाते वक्त, क्योंकि घर में है ससुराल वाले बड़े सख्त। खुले में है शौच जाना, यही तो है बीमारी का बहाना। शौचालयों का अगर करोगे प्रयोग, तभी तो मिलेगा स्वच्छता को सहयोग। पहले कस की चाल में क्यों फंसे हो इस धुएं के जाल में, बरसेगा जब कैंसर का कहर, तब पता चलेगा यह है कितना बड़ा जहर। फास्ट फूड अगर खाओगे तो बीमारियों से गिर जाओगे, बीमारियों से गिर जाओगे। पौष्टिक आहार अगर खाओगे तो तंदुरुस्त बन जाओगे। न समझो गंगा को सिर्फ बहता पानी, कभी सुन लो उसकी दर्द भरी कहानी। कहती है हर पल न फेंको मुझ पे गंदगी का मल, कब तक लड़ेगा मेरा बैक्टीरिया इस गंदगी से। क्या प्यार नहीं तुम्हें अपनी जिंदगी से? पूजा के नाम पे नदियों को गंदा करते हो, इंसान होकर इंसानियत को शर्मिंदा करते हो। कुछ तो सुधार करो अपनी इन आदतों पर, कुछ तो सुधार करो अपनी इन आदतों पर, कुछ तो सुधार करो अपनी इन चाहतों पर, कुछ तो सुधार करो अपनी इन चाहतों पर। वो वक्त बड़ा खास था जब हर तरफ स्वच्छता का आवाज था, जब हर तरफ स्वच्छता का आवाज था, जब हर तरफ स्वच्छता का आवाज था।